आज अचानक सस्ता हो गया सोना। सोने चांदी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी। आज सोने चांदी में भारी गिरावट दर्ज की गई है। चांदी में 11% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं सोने में 10% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच आई बड़ी खुशखबरी। चांदी की कीमतों में इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट, तो सोना भी हुआ भयंकर सस्ता। ऐसे में जान लेते हैं आज बाजार खुलते ही सोने चांदी के भाव क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव, और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, और जनवरी महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा और सोना निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है, तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वो आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बना दिया है, और इसी के साथ सराफा बाजार में हलचल तेज हो गई है। अगर आप भी आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि देश भर में सोने और चांदी के भाव अब उन स्तरों पर पहुंच चुके हैं जहां हर खरीदार को सोच समझकर फैसला लेना पड़ रहा है। खास तौर पर सोने और चांदी के गहने बनवाने वालों के लिए यह एक बड़ी खबर है, क्योंकि पिछले हफ्ते बाजार में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला है। और अब सभी के मन में यही सवाल है कि आखिर आज सोना और चांदी सस्ता हुआ है या फिर और महंगा हो गया है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको न सिर्फ यह बताएंगे कि आज सोने और चांदी के ताजा भाव क्या चल रहे हैं, बल्कि यह भी समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन कीमतों में इतना तेज उतार चढ़ाव क्यों देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले करीब 2 हफ्तों से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार अस्थिरता बनी हुई है। कभी अचानक तेजी देखने को मिलती है, तो कभी कीमतें थोड़ी नरम पड़ जाती हैं। ऐसे में अगर आपके घर में शादी, विवाह या कोई अन्य शुभ कार्य है और आप सोने या चांदी के गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद काम की है, क्योंकि आज की इस रिपोर्ट में हम यह भी जानेंगे कि इस उतार चढ़ाव के पीछे की असली वजह क्या है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लेकर घरेलू मांग तक किन किन कारणों का असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है, और वरिष्ठ विश्लेषक व एक्सपर्ट्स इस पूरे हालात को लेकर क्या राय दे रहे हैं। इसके साथ ही उन परिवारों के लिए खास जानकारी भी दी जाएगी जिनके घर में शादी, विवाह जैसे शुभ काम तय हैं, और जो यह जानना चाहते हैं कि गहने बनवाने का सही समय आखिर कब हो सकता है। साथ ही हम आपको आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे, ताकि आप बिना किसी भ्रम के सही फैसला ले सकें। इससे पहले दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस खास वीडियो में, जहां हम रोजाना आपको सोने और चांदी से जुड़ी सबसे ताजा और सटीक जानकारी देने की कोशिश करते हैं। आगे हम आपको यह भी बताएंगे कि आज 1 किलो चांदी और 1 तोला सोने का भाव आखिर कितना चल रहा है।
लेकिन उससे पहले अगर आप रोजाना सोना और चांदी के ताजा दाम सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अपने इस भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। ऐसे में जान लेते हैं भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज के चांदी के ताजा भाव क्या है। जहां 1 ग्राम चांदी का भाव 255 रुपये है, 8 ग्राम चांदी का भाव 2040 रुपये है, 10 ग्राम चांदी का भाव 2550 रुपये है, 100 ग्राम चांदी का भाव 25,500 रुपये है और 1 किलो चांदी का भाव 2,55,000 रुपये है। आज चांदी की कीमतों में 5,000 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई है और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी चांदी $8 की तेजी के साथ $74 के करीब पहुंच चुकी है। इसलिए यदि आप चांदी खरीदना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए सही हो सकता है, क्योंकि कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो गोल्ड लगभग $4,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है और चांदी $4 के करीब पहुंच चुकी है, यानी ग्लोबल मार्केट से भी तेजी के संकेत मिल रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जियोपॉलिटिकल टेंशन में कमी के संकेत हैं, जहां ईरान और अमेरिका के बीच तनाव में नरमी आई है और इसी कारण बाजार में पॉजिटिव माहौल बना है। लेकिन ट्रंप के बयान लगातार बदल रहे हैं, जिससे बाजार में अनिश्चितता भी बनी हुई है। अब अगर एक्सपर्ट्स की राय देखें तो उनका कहना है कि गोल्ड ने निचले स्तर से करीब 15% की रिकवरी दिखाई है और जब तक गोल्ड 4,100 से $4,200 के ऊपर बना रहता है तब तक $5,000 तक जाने की संभावना बनी हुई है। वहीं भारतीय बाजार में सोने के भाव में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जहां 18 कैरेट सोने का 1 ग्राम भाव 11,365 रुपये है, 8 ग्राम सोना 90,920 रुपये है, 10 ग्राम सोना 1,13,650 रुपये है और 100 ग्राम सोना 11,36,500 रुपये है। 22 कैरेट सोने की बात करें तो 1 ग्राम सोना 13,889 रुपये है, 8 ग्राम सोना 1,11,112 रुपये है, 10 ग्राम सोना 1,38,890 रुपये है और 100 ग्राम सोना 13,88,900 रुपये है। वहीं 24 कैरेट सोने का 1 ग्राम भाव 15,152 रुपये है, 8 ग्राम सोना 1,21,216 रुपये है, 10 ग्राम सोना 1,51,520 रुपये है और 100 ग्राम सोना 15,15,200 रुपये है। साथ ही इन भावों पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से लागू होगा। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय में बाजार पूरी तरह वैश्विक संकेतों पर निर्भर करेगा और निवेशकों को सावधानी के साथ फैसले लेने चाहिए। और यही वजह है कि आने वाले समय में बाजार की चाल पहले से ज्यादा संवेदनशील रहने वाली है, जहां हर छोटी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर का सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर देखने को मिलेगा। ऐसे में निवेशकों के लिए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि वह बिना सोचे समझे किसी भी अफवाह या अचानक आई तेजी या गिरावट के आधार पर निर्णय ना लें, बल्कि ठोस जानकारी और बाजार के ट्रेंड को समझकर ही आगे बढ़ें। क्योंकि वर्तमान समय में बाजार एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ निवेशकों के लिए मौके भी लगातार बनते नजर आ रहे हैं। और अगर सही समय पर सही रणनीति अपनाई जाए तो इस अस्थिरता के बीच भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए धैर्य और समझ दोनों की जरूरत होती है। अब अगर हम मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों की बात करें तो अमेरिका की आर्थिक नीतियां, ब्याज दरों में संभावित बदलाव, डॉलर की मजबूती और कमजोर होती अन्य मुद्राएं, इन सभी का सीधा प्रभाव सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ता है। और यही कारण है कि जैसे ही डॉलर मजबूत होता है, सोने की कीमतों पर दबाव देखने को मिलता है, जबकि डॉलर कमजोर होने पर सोने में तेजी आने लगती है। इसके अलावा केंद्रीय बैंकों की गोल्ड खरीद भी बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाती है।
क्योंकि जब बड़े देश अपने रिजर्व को मजबूत करने के लिए सोना खरीदते हैं तो इससे बाजार में मांग बढ़ती है और कीमतों में उछाल देखने को मिलता है। वहीं अगर खरीद में कमी आती है तो इसका असर कीमतों पर नकारात्मक रूप में देखने को मिलता है। अब अगर घरेलू बाजार की बात करें तो यहां मांग और आपूर्ति का संतुलन भी कीमतों को प्रभावित करता है। खास तौर पर शादी विवाह के सीजन में सोने की मांग बढ़ जाती है जिससे कीमतों में तेजी आती है, जबकि ऑफ सीजन में मांग कम होने पर कीमतें स्थिर या कमजोर हो सकती हैं। इसके साथ ही आयात शुल्क और सरकारी नीतियां भी कीमतों पर असर डालती हैं, क्योंकि भारत जैसे देश में जहां सोने का बड़ा हिस्सा आयात किया जाता है, वहां अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के साथ साथ रुपया और डॉलर का अनुपात भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर रुपया कमजोर होता है तो आयात महंगा हो जाता है, जिससे सोने की कीमतें बढ़ जाती हैं। वहीं रुपया मजबूत होने पर कीमतों में राहत देखने को मिल सकती है। अब बात करें निवेश के नजरिए से तो वर्तमान समय में सोना और चांदी दोनों ही सुरक्षित निवेश के रूप में देखे जाते हैं। खास तौर पर जब शेयर बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है या वैश्विक स्तर पर कोई बड़ा संकट सामने आता है, तब निवेशक अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए सोने और चांदी की ओर रुख करते हैं, जिससे इनकी कीमतों में तेजी आती है। लेकिन जब आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और शेयर बाजार अच्छा प्रदर्शन करता है, तब निवेशक जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं और सोने से पैसा निकालकर अन्य विकल्पों में निवेश करने लगते हैं, जिससे कीमतों पर दबाव आता है। ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी है कि सोना और चांदी केवल भावनात्मक या पारंपरिक निवेश नहीं, बल्कि पूरी तरह से वैश्विक आर्थिक संकेतों पर आधारित एक संवेदनशील संपत्ति है। अब अगर हम आने वाले महीनों की बात करें तो विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार में अभी भी उतार चढ़ाव बना रह सकता है और कोई भी बड़ा ट्रेंड तभी बनेगा जब वैश्विक स्तर पर कोई स्पष्ट दिशा सामने आएगी, जैसे कि ब्याज दरों में कटौती या बढ़ोतरी, महंगाई के आंकड़ों में बड़ा बदलाव या फिर किसी बड़े देश की आर्थिक नीति में परिवर्तन। इसके अलावा भू राजनीतिक स्थिति भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि जैसे ही किसी क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर भागते हैं और सोने की मांग बढ़ जाती है, जबकि तनाव कम होने पर कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाला समय पूरी तरह से खबरों पर आधारित बाजार का समय रहने वाला है, जहां हर दिन नई जानकारी के आधार पर कीमतों में बदलाव देखने को मिलेगा। अब अगर हम चांदी की बात करें तो यह केवल निवेश धातु ही नहीं, बल्कि एक औद्योगिक धातु भी है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और अन्य उद्योगों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसलिए इसकी कीमतों पर औद्योगिक मांग का भी सीधा असर पड़ता है और यही कारण है कि कई बार सोने और चांदी की चाल अलग अलग देखने को मिलती है। जहां सोना स्थिर रहता है, वहीं चांदी में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अब निवेशकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर सही समय क्या है खरीदने का। तो इसका सीधा जवाब यह है कि बाजार में गिरावट के समय धीरे धीरे निवेश करना और तेजी के समय मुनाफा वसूली करना एक संतुलित रणनीति मानी जाती है। इसके साथ ही एक मुश्त निवेश करने की बजाय चरणबद्ध तरीके से निवेश करना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि इससे जोखिम कम हो जाता है और औसत कीमत संतुलित रहती है। इसके अलावा लंबी अवधि के निवेशकों के लिए सोना एक अच्छा विकल्प माना जाता है, क्योंकि समय के साथ इसकी कीमतों में स्थिर वृद्धि देखने को मिलती है। हालांकि इसमें भी धैर्य की जरूरत होती है, क्योंकि बीच बीच में गिरावट के दौर भी आते हैं, लेकिन लंबे समय में यह गिरावट अक्सर अवसर बन जाती है। अब अगर हम खुदरा खरीदारों की बात करें जो गहनों के लिए सोना खरीदते हैं, तो उनके लिए सबसे जरूरी है कि वह कीमतों के साथ साथ शुद्धता पर भी ध्यान दें और हमेशा हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसके साथ ही मेकिंग चार्ज और टैक्स को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये कुल कीमत को प्रभावित करते हैं और कई बार सस्ता दिखने वाला सोना वास्तव में महंगा पड़ सकता है। अब अंत में
अगर हम पूरे बाजार का सार समझें तो यह साफ है कि फिलहाल बाजार एक संतुलन की स्थिति में है, जहां तेजी और गिरावट दोनों ही सीमित दायरे में चल रही हैं और कोई भी बड़ा मूव आने के लिए किसी बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। ऐसे में निवेशकों और खरीदारों दोनों को सतर्क रहना होगा और हर फैसले को सोच समझकर लेना होगा, क्योंकि यही समझदारी उन्हें इस अस्थिर बाजार में सुरक्षित रखेगी और बेहतर अवसरों का लाभ उठाने में मदद करेगी। और अगर आप भी आने वाले समय में सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो जल्दबाजी से बचें। सही समय का इंतजार करें और बाजार के ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लें, ताकि आपका निवेश सुरक्षित और लाभदायक दोनों बन सके। और यही कारण है कि इस समय बाजार को समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरह से वैश्विक स्तर पर लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं, उसने निवेशकों की रणनीति को पूरी तरह बदलकर रख दिया है। अब केवल कीमतों को देखकर निर्णय लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके पीछे छिपे कारणों को समझना भी उतना ही जरूरी हो गया है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि बाजार में अचानक तेजी या गिरावट आती है, लेकिन जो निवेशक केवल कीमत देखकर फैसला लेते हैं वह नुकसान में चले जाते हैं, जबकि जो लोग पूरी स्थिति का विश्लेषण करते हैं वही सही समय पर सही निर्णय लेकर फायदा उठा पाते हैं। और अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो अभी बाजार में एक तरह का कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, जहां कीमतें एक सीमित दायरे में ऊपर नीचे हो रही हैं और किसी बड़े ब्रेकआउट का इंतजार कर रही हैं। ऐसे में यह समय उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह के समय में धीरे धीरे निवेश करने से औसत कीमत बेहतर बनती है और भविष्य में अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए यह समय थोड़ा सावधानी भरा हो सकता है, क्योंकि छोटे छोटे उतार चढ़ाव में गलत एंट्री लेने से नुकसान हो सकता है। इसलिए स्टॉप लॉस और सही रणनीति का पालन करना बेहद जरूरी है। अब अगर हम आने वाले समय की संभावनाओं पर नजर डालें तो विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे ही वैश्विक स्तर पर ब्याज दरों को लेकर कोई स्पष्ट संकेत सामने आएगा, बाजार में एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि ब्याज दरें सीधे तौर पर निवेश के रुझान को प्रभावित करती है। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो निवेशक सुरक्षित विकल्पों से पैसा निकालकर ब्याज वाले साधनों में लगाने लगते हैं, जिससे सोने की मांग कम हो जाती है और कीमतों में गिरावट आती है। वहीं जब ब्याज दरें घटती हैं तो सोना फिर से आकर्षक निवेश बन जाता है और कीमतों में तेजी देखने को मिलती है। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि अगर डॉलर मजबूत होता है तो सोना महंगा हो जाता है और मांग पर असर पड़ता है, जबकि डॉलर कमजोर होने पर सोने की कीमतों को सपोर्ट मिलता है। और यही वजह है कि निवेशकों को केवल घरेलू बाजार ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संकेतों पर भी नजर रखनी चाहिए। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण पहलू है केंद्रीय बैंकों की खरीदारी, क्योंकि हाल के वर्षों में कई देशों ने अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाया है, जिससे बाजार में मांग बनी हुई है और कीमतों को एक मजबूत आधार मिला है। लेकिन अगर भविष्य में यह खरीदारी धीमी होती है तो इसका असर भी कीमतों पर देखने को मिल सकता है। अब अगर हम चांदी की बात करें तो इसमें उतार चढ़ाव थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यह औद्योगिक धातु भी है और इसकी मांग कई उद्योगों पर निर्भर करती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर सेक्टर। और अगर इन क्षेत्रों में ग्रोथ बढ़ती है तो चांदी की मांग भी बढ़ती है, जिससे कीमतों में तेजी आती है। लेकिन अगर औद्योगिक गतिविधियां धीमी होती हैं तो इसका असर चांदी पर जल्दी देखने को मिलता है और कीमतों में गिरावट आ सकती है। ऐसे में चांदी में निवेश करने वालों को थोड़ा ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है। अब अगर हम खुदरा निवेशकों की बात करें तो उनके लिए सबसे जरूरी है कि वह अपनी जरूरत और बजट के अनुसार ही निवेश करें और किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचें, क्योंकि बाजार में हमेशा मौके आते रहते हैं और सही समय का इंतजार करने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सोना और चांदी केवल निवेश के लिए ही नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए भी रखे जाते हैं। इसलिए इसे अपने पोर्टफोलियो
का एक हिस्सा बनाना समझदारी भरा निर्णय हो सकता है, लेकिन इसमें भी संतुलन जरूरी है, क्योंकि किसी एक ही साधन में पूरा निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। अब अगर हम आगे की रणनीति की बात करें, तो विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में बाजार धीरे धीरे एक नई दिशा तय करेगा और जो निवेशक धैर्य के साथ बने रहेंगे वही इसका फायदा उठा पाएंगे। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है जानकारी अपडेट रखना, बाजार के ट्रेंड को समझना और बिना किसी अफवाह के प्रभाव में आए सोच समझकर निर्णय लेना, ताकि आप अपने निवेश को सुरक्षित रखते हुए बेहतर रिटर्न हासिल कर सकें। और अब आगे इस पूरे विषय पर और विस्तार से जानकारी देंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा, जो आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में किस तरह की चाल देखने को मिल सकती है और आपको किस रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए।